चीन की कम्युनिस्ट सरकार के एक मुखपत्र चाइना डेली ने अमेरिकी मीडिया को पिछले 4 वर्षों में $19 मिलियन यानी करीब 144 करोड़ रुपए दिए हैं। यह रकम विज्ञापन और प्रिंटिंग के लिए दी गई है। इसमें अमेरिका के कई बड़े बड़े अखबारों का नाम है, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये वो अखबार हैं जिन्हें हमारे देश के बुद्धिजीवी पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं, और अगर इनमें से किसी का कोई लेख उसमें छप जाए तो पूरी दुनिया में ये बताते हैं कि अब आखिरकार ये बड़े पत्रकार बन गए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इन अखबारों में लेख लिखते हैं, यहां से पैसा कमाते हैं। इन तीनों अखबारों में चीन के चाइना डेली के जरिए अपने चाइना डेली के जरिए विज्ञापन छपवाता है, और इसके जरिए चीन अपने वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसमें चीन के लिए अच्छी बातें की जाती हैं, उसकी छवि को चमकाया जाता है। ये सच्चाई है अमेरिका की मीडिया की, वो मीडिया जिसे आप बड़े सम्मान से देखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे देश के बारे में, हमारे देश की किसी खास चीज़ के बारे में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ अच्छा छप जाता है, द वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप जाता है, तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि देखिए उन्होंने हमारे बारे में ये छापा है। उनकी सच्चाई भी आप जान लीजिए कि चीन से कितना पैसा लेते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने जब चाइना डेली ने अमेरिका में अपने खर्चे का ब्यौरा दिया और ये दस्तावेज सामने आए, तो पता चला कि चीन ने अमेरिका के मीडिया में कितनी रकम, कितना पैसा लगा रखा है। यानी एक तरह से कहें तो चीन ने अमेरिकी पत्रकारों की कलम को अपने लिए खरीद रखा है। और यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह रकम चीन के सिर्फ एक मुखपत्र के जरिए और सिर्फ एक देश में लगाई गई है। चीन के ऐसे न जाने कितने मुखपत्र होंगे और सरकारी मीडिया संस्थान होंगे, और कितने ऐसे देश होंगे जहां के मीडिया को चीन ने अपने पैसे के जोर पर एक तरह से खरीद लिया है। और एक आइडिया हम आज यहां और देना चाहते हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भारत में कौन कौन से पत्रकार को, किस किस पब्लिकेशन को चीन की कंपनियों द्वारा, यानी चीन के इस तरह के मुखपत्रों द्वारा कितना पैसा बांटा गया है, कितने लोगों को चीन में बुलाया गया है, कितने लोगों की हवाई टिकट दी गई है, कितने लोगों को वहां मुफ्त में 10-15 दिन रखकर सैर करवाई गई है, कितने लोगों को फंड दिया गया है, कितने थिंक टैंक्स ऐसे हैं जहां पैसा चीन से आता है। इसकी अगर आप जांच करेंगे तो भारत में भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। और वो सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं अखबारों में, उनकी पोल एक दिन में खुल जाएगी। पिछले वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे चीन की सरकार दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए सालाना 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करती है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में चीन के विज्ञापन छपते हैं। ट्रेनिंग और सेमिनार के नाम पर दुनिया भर के पत्रकारों को चीन अपने यहां बुलवाता है। यानी चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दुनिया भर के मीडिया हाउस और बड़े बड़े पत्रकारों को अपने वश में करके रखा हुआ है, और उसमें भारत के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और कौन लोग शामिल हो सकते हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कल और आज हमने आपको चीन का सच दिखाया, तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग को यह बात बड़ी चुभ गई। और जब से ये खबरें हमने बतानी शुरू की हैं, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर और वैसे भी लगातार कुछ खास लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ, जी न्यूज़ के खिलाफ लिख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, चीन तो बहुत महान देश है। चीन की सेना के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में ये जानकारी आपको कहां से आई? हमारी जानकारियों को चुनौतियां दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम जो आपको बात बता रहे हैं ये सही नहीं है। जाहिर है उन्हें इस बात का पैसा मिलता है और उन्हें चीन को जवाब देना होता है, वो यही कहेंगे।